स्टूडेंट्स, हम लोग साउंड चैप्टर कर रहे थे। तो आज हम लोग करेंगे वेव मोशन। ये उसी में ही है, उसी टॉपिक में। तो वेव मोशन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू द मीडियम ड्यू टू द पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट their mean positions, the disturbance being handed over from one particle to the next. वेव, मैंने अब पिछली क्लास में भी आपको बताया था वेव के बारे में। ये क्या है? एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है मीडियम में, ठीक, जिसे हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन में पार्टिकल मूव करते हैं अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है। और ये डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में होता है और इस तरह से वो एक वेव फॉर्म करते हैं। The waves which require material media for their transmission are called elastic waves और mechanical waves। वो waves जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, उनको हम इलास्टिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, वाइब्रेशन इन अ रोप। एक रस्सी है, सभी बच्चे रस्सी खेलते हैं, तो अगर आप उसको हिलाएंगे तो रस्सी में वाइब्रेशन होती है, ठीक है। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, आप उसको खींचिए और छोड़िए, रबर बैंड को आप छोड़िए, खींचिए और छोड़िए, ठीक, उसमें भी आपको वाइब्रेशन पता चलेगी। वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखिए, एक पानी जो है एकदम शांत है, खड़ा पानी है, एकदम शांत पानी है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, ठीक है। और उस पर आप एक पत्थर मारिए, पत्थर फेंकिए, तो आप वहाँ देखेंगे कि जिस जगह आपने पत्थर फेंका है वहाँ पर सर्कुलर शेप में वेव्स बन रही हैं, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? इलास्टिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स के। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडिया फॉर देयर ट्रांसमिशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम कौन सी वेव कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके एग्जाम्पल हैं लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज एट्सेट्रा, ठीक है। और दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स एंड देयर स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और ये वेव्स किस तरह की होंगी? ट्रांसवर्स वेव होंगी और इनकी स्पीड कितनी होगी? जितनी लाइट की स्पीड है। और हम सभी जानते हैं लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, in a wave motion the particle of medium vibrate to and fro about their mean position. These particles do not move forward. यहाँ पर वेव मोशन में क्या कहा जा रहा है कि मीडियम में जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो आगे पीछे मूव करते हैं अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है, और ये आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। फिर in the wave motion the kinetic energy of the oscillation of the particle transform from one particle to the other. तो इसमें क्या है? वेव मोशन में क्या होगा कि आपने ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा होगा, ऑसिलेशन मोशन के बारे में, कि ऑसिलेशन मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो आगे पीछे मूव कर रहा है अबाउट द मीन पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन, ठीक। तो इसमें क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी with which the particle of the medium are vibrating about their mean position. The wave travels with a uniform velocity whereas the velocity of the particle is different at different position. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव की जो वेलोसिटी है वो डिफ़र करेगी किससे? जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वेलोसिटी से डिफ़र करेगी।
क्योंकि हर एक पार्टिकल की अपनी एक वेलोसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ वेव। अब यहाँ हमने देखना है वेव्स कितने तरह की होती है। तो फर्स्ट है आपका ट्रांसवर्स वेव, द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजीशन। एग्जाम्पल, द वेव्स एट द वाटर सरफेस एंड द वेव्स इन अ स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी वेव होंगी? जिसमें पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से ऊपर नीचे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसका एक एग्जांपल है, ये पार्टिकल इस तरह से मूव करेंगे। द एलिवेशन इन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड इट्स क्रेस्ट एंड द डिप्रेशन और हॉलो इन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड अ ट्रफ। ये देखिए ये एलिवेशन, ये जो ऊंचाई है ये आपका हो जाएगा क्रस्ट एंड दिस इज योर ट्रफ। ठीक, फिर है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? द वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल जो हैं वो मीडियम में किस तरह ट्रेवल करेंगे, वो टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, इस तरह से आगे पीछे वो मूव करेंगे। ठीक है, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो वेव मोशन के पैरेलल होगी। बट इन ट्रांसवर्स मीडियम उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी, वेव मोशन के परपेंडिकुलर रहेगी। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में यहाँ पर पैरेलल रहेगी, मीन्स जिस डायरेक्शन में वेव मोशन है उसी वेव्स है उसी डायरेक्शन में आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी, पार्टिकल्स की मोशन भी रहेगी। ये आपको ये देखिए एक स्ट्रिंग है, जैसे आप उसको खींचेंगे फिर छोड़ देते हैं तो कहीं पर जो ये स्प्रिंग है वहाँ उनके बीच में गैप ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था जहाँ पे गैप ज़्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में जहाँ गैप ज़्यादा है वो कौन सा पोर्शन कहलाता है? रेयरफैक्शन। और जहाँ कम है, पार्टिकल्स पास पास में है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कंप्रेशन। A compression is that part of longitudinal waves in which the particles of the medium are closer to one another than they normally ought to be and there is a momentary reduction in volume of the medium। जो मैंने अभी बताया कि कंप्रेशन में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन वो जगह है जहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोज, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, एक नॉर्मल से बहुत ज़्यादा क्लोज। ठीक है, और वहाँ वॉल्यूम जो है बहुत कम है। वेयर इज इन रेयरफैक्शन इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव in which the particles of the medium are farther than normal and there is a momentary increase in the volume of the medium। इसका मतलब क्या हुआ? रेयरफैक्शन में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, नॉर्मल जैसे रहते हैं उनसे ज़्यादा दूर दूर है। ठीक, और वहाँ पर वॉल्यूम क्या है? इंक्रीज़ है। ये देखिए ये एग्जांपल, इस तरह से आपकी ट्रांसवर्स वेव किस तरह से ऊपर नीचे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, वेव मोशन के ये परपेंडिकुलर होगी। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में देखो ये पैरेलल होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन के पैरेलल होगी। चलिए अब इनके बीच में हम डिफरेंस जान लेते हैं क्या है। ट्रांसवर्स वेव्स किस तरह की वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ होंगे और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। थर्ड, transverse wave, the particle vibrate perpendicular to the direction in which the wave advances। means जो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स होंगे वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे? वो परपेंडिकुलर होंगे। किसके परपेंडिकुलर होंगे? वेव के परपेंडिकुलर होंगे।
ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल पैरेलल होंगे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में वेव है। और ट्रांसवर्स वेव में देयर इज़ नो प्रेशर वेरिएशन, यहाँ पर प्रेशर की कोई वेरिएशन नहीं है। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या है, प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होगी कंप्रेशन में और मिनिमम कब होगी, रेयरफैक्शन में। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोपोगेटेड ओनली थ्रू अ सॉलिड और ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड बट नॉट इन अ गैस। ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड और लिक्विड में ट्रैवल करेगी, लेकिन गैसेस में नहीं। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा, ये वेव्स प्रोपोगेट करेगी, ट्रैवल करेगी सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज इन गैसेस। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बीच का। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।